संजय कॉलोनी स्थित सेक्टर 52 में अवैध रूप से लग रहे संडे बाजार के विरोध में आज स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और बाजार नहीं लगने दिया, जिसको लेकर आगन की स्थिति हो गई और लोगों ने जाम लगा दिया। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। स्थानीय नागरिक बीके ठाकुर ने बताया कि इस जगह अवैध रूप से संडे बाजार लगता है, जिसकी वजह से यहां से निकलना मुश्किल हो जाता है और अवैध रूप से लंबे समय से यह बाजार लग रहे हैं, जिसके चलते यहां पर 1 महीना पहले ट्रैक्टर से कुचले जाने से एक स्थानीय व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। उसके बाद स्थानीय लोगों ने निगम प्रशासन और पुलिस के सामने इस बाजार को न लगने की गुहार लगाई थी, लेकिन आलम यह है कि दुर्घटना के बावजूद आज भी पिछले 6 हफ्तों से यह बाजार लग रहा है। इसके विरोध में स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे हैं और यहाँ सब लोग चाहते हैं कि यहाँ बाजार न लगे। उनका आरोप था कि इस बाजार के लगने और पैसे के खेल के चलते न तो नगर निगम और न ही पुलिस कोई एक्शन ले रही है। ऐसा है कि हम कम से कम 10 बार एमसीएफ में चले गए। एमसीएफ कहती है कि रोड खुलवाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमारी बाजार जो लगता है तो बाजार आपकी परमिशन से लग रहा है क्या? कह रहा हमारी कोई परमिशन नहीं है। उसके बाद पुलिस के प्रशासन पे जाते हैं, पुलिस प्रशासन कहते हैं भाई हमारा कोई रोल नहीं है, आप एमसीएफ में बात करो। और ये पिछले महीने एक व्यक्ति मरा यहाँ पे, पूरा जाम था यहाँ से लेके और उस पुलिया तक बाजार लगता था। तो उस दिन तो जब एक्सीडेंट हुआ यहाँ, बहुत गरीब व्यक्ति था बेचारा, साइकिल से ड्यूटी से आ रहा था। ट्रैक्टर वाले की क्या गलती पता, जब इधर भी पब्लिक खड़ी है इधर भी खड़ी हो, बचाएगा बचाओ, थोड़ी सी टक्कर लगी और ट्रैक्टर वाला गिरा, उसके ऊपर से पहिया एट द स्पॉट वो खत्म। के बाद ही प्रशासन नहीं है, पुलिस प्रशासन आई। मैंने पुलिस वालों को, मैं कहा भाई साहब आज आप कैसे आ गए यहाँ पे? आप तो कहते हो हमारी कोई जवाबदारी नहीं है यहाँ। नगर निगम से बोलो फिर आज डेड बॉडी उठाने के लिए क्यों आ गए आप? एमसीए भी आएगी, कोई जवाब नहीं बना। तो उस दिन तो उन्होंने बाजार बंद करवा दिया। अगले संडे को फिर लग गया। फिर हमने फोन करा, कोई पुलिस प्रशासन का कोई आदमी नहीं, हमारा कोई नहीं है जी, आप एमसीए में बात करो। इसकी वजह बदौलत ये भाई साहब, पुलिस चौकी में पैसा चढ़ता है, जो भी यहाँ बाजार लगवाता है वो चढ़ावा चढ़ाता है। वहीं बैठेगी, मैं घर छोड़ के जाऊं। एमसीएफ में भी घर छोड़ के जाऊं, सब जगह पैसा चढ़ता है। अब ये हमें जानकारी नहीं है। अच्छा, क्यों? जब ना हमारा प्रशासन दोनों तरफ से कोई मदद नहीं कर रहा तो क्या करें? तो अब आपकी अगली कार्रवाई, अगर प्रशासन सुनवाई नहीं करता है तो अभी आगे क्या कार्रवाई करेंगे? रोड ही बंद करा। अब देखे तो सही कौन सा प्रशासन आता है खुलवाने के लिए। पार्षद हैं, विधायक हैं, किसी को शिकायत वो भाई साहब किसी को कुछ भी कह लो, कुछ नहीं होता। कौन है आगे पार्षद जी? पार्षद यहाँ जयवीर है। तो कोई कार्रवाई हुई है इन बाजारों के खिलाफ? कुछ नहीं होता भाई साहब, बस कोई वो होती है तो उस दिन बंद हो जाता, कोई ट्रेजरी हो जाती है, फिर चालू हो जाता है। अब आप ये देखिए ना, ये सेक्टर की जगह इसमें लगा दिया बाजार, कुछ तरीका बचा है? हमने वो ठेकेदार है, कौन है मुझे नहीं पता, उसको भी हमने 2-3 बार कही है कि भाई ये ग्राउंड बड़ा अंदर, ठेकेदार जो यहाँ बाजार लगा, हमें नहीं पता इस चीज़ का कि 20-30 फुट जगह छोड़ के, मुझे नहीं पता जी, ये बता रहे हैं गुड्डू है, कौन है बाई फेस तो मैं जानता हूँ। हमने रोड इसलिए जाम करे बेटा, 52 सेक्टर है हम लोग के, यहाँ पे कोई रिश्तेदार आता है तो निकलने की जगह नहीं रहती है, रोड पे दुकान लगाते हैं। उसके बाद में हम लोग कोई शादी ब्याह पड़ता है तो जगह नहीं मिलती है, रोड नहीं मिलती है कि घर तक जाए, आदमी बंदा भटकते रहता है। आई संडे बाजार लगाते हैं, बहुत सारी कचरा छोड़ के जाते हैं, हमारे घर में उड़ के जाती है, हम लोग साफ करते हैं। आइए ठेकेदार है, कौन गुड्डू है, कहाँ बाटा के है, पैसा कमाता है, कुछ एसपीओ को भेजता है, कुछ थानादार को भेजता है और किसको भेजता है, मेले एसपी के। यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं जयवीर खटाना, कभी उनको शिकायत दिया आपने इस बात? हाँ 10 बार शिकायत किया, कहते हैं कम्प्लेस में करो, कोई नहीं आता है। एक महीने पहले एक्सीडेंट से युवक की व्यक्ति की जान चली गई। 1.5 महीना हो गया बेटा ये बात की। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं? कोई नहीं कार्रवाई हुआ, बस मीडिया वाले, हाँ सबसे बात हुई, कहते हैं कि तुम नगर निगम में जाओ। नगर निगम सतीश फागना जी, इनको शिकायत दी इस मामले में? शिकायत खूब करते हैं, हम नहीं सुनते हैं, शिकायत करते हैं हम, वो नहीं सुनते हैं, उनके मुँह लग गई है नोट महीना के। ये बाजार लगवाने के पैसा ले रहे हैं? हाँ बाजार लगवाने के पैसा ले रहे हैं। एक दुकान से 300, जो भारी दुकान है 500, जो उससे भारी है उससे 1000, जो कम है उससे 100-200 ऐसे पैसा वसूलते हैं। भाई साहब यहाँ पे इसलिए जाम लगाया है कि 1 महीने पहले यहाँ पे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी ट्रैक्टर दुर्घटना में। उसके बाद हमने काफ़ी कोशिश करी, प्रशासन से भी अपील करी कि भाई जाम कर दो, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, किसी के घर में बीमार
व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो निकलना दुबारा हो जाता है। और हमारे प्लाटों के अंदर इन्होंने मार्केट लगाई है। तो क्या कहेंगे, पहले भी घटना घटी और उसके बाद अब दोबारा संडे बाजार लग रहा है, कोई 6 हफ्ते हो गए और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाजार लग रही है यथावत। कौन है जो बाजार लगाता है यहाँ पे? अब कौन बाजार लगाता है ये तो हमको नहीं पता कि कौन बाजार लगाता है या लगवाते हैं। बाजार लगवाते हैं लोग, पैसा खाते हैं लोग, पैसा हर दुकानदार से तहसील की जाती है। तो नगर निगम नहीं आती है? नगर निगम नहीं आती, पुलिस प्रशासन भी नहीं आती भाई। तो आपने कंप्लेंट करी कई बार? पुलिस 112 पे डायल किया है पिछले हफ्ते ही, नहीं कोई भी नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। किस प्रकार की मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि बाजार यहाँ से हटे। सूचना पाकर पुलिस भी जहां पहुंची, वहीं पुलिस अधिकारी का कहना था कि उन्हें जाम लगने की सूचना मिली थी कि जहां झगड़ा हो सकता है, जिसको लेकर वह जहां पहुंचे हैं और स्थानीय लोग संडे बाजार बंद करवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह नगर निगम का काम है। मेरे को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो संजय कॉलोनी में जाम लगा हुआ है, झगड़ा हो सकता है। ये गगन राम नाम का लड़के हैं, उसने आवाज फोन किया था। क्या कार्रवाई? खोल दिया गया है रास्ते को? अभी बंद है, चल रहे हैं। किस तरह का प्रयास लोगों को किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पहले हादसे भी हो चुके हैं? ये कार्य है ना MCF का है, अधिकारी आ चुके हैं, जाम खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों लोगों ने जाम लगाया था, कुछ पता चल संडे बाजार में जो हादसा हुआ है इसकी वजह से जाम। अभी बाजार में संडे बाजार ना लगना चाहिए रोड पर, संडे बाजार हटाने के लिए